प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा उस समय की है जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना करने में उन्होंने पेड़ पौधे, नदी पहाड़, जीव जंतु क्या क्या नहीं बनाया। वह सब कुछ बनाया जो तुम आज देख पा रहे हो और जो नहीं देख पा रहे हो। इन सब की रचना के साथ साथ ईश्वर ने मनुष्य बनाया और उस मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल पाने की व्यवस्था की और उस व्यवस्था के लिए उन्होंने स्वर्ग और नरक की भी रचना की। काल गणना के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की रचना की। युग, वर्ष, महीने, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड की रचना की। सृष्टि का प्रारंभ सतयुग से हुआ। उन दिनों सत्य का ही साम्राज्य था। कहीं कोई न दिक्कत थी न कोई शिकायत। सभी अपनी जीवनचर्या में कठोर अनुशासन का पालन करते। सभी सुखी एवं प्रसन्न तथा मरणोपरांत स्वर्ग को प्राप्त होते। स्वर्ग के राजा इंद्र स्वयं स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े होकर के उन सभी का स्वागत करते। ऐसी स्थिति में नरक में कोई पहुंचता ही नहीं। बात स्वाभाविक है। अब नरक के अधिष्ठाता यमराज को चिंता सताने लगी। जब कोई नरक में आएगा ही नहीं, फिर मेरे राजा होने का औचित्य ही क्या रह जाएगा। यमराज परेशान है। उसने अपने मंत्रिमंडल की बैठक की और नरक के अस्तित्व पर सभी के विचार मांगे। यह कैसे संभव हो कि नरक का अस्तित्व बचाया जा सके, नरक का अस्तित्व रह सके। गहन मंथन के बाद, गहन विचारणा के बाद इस बात पर सभी एक मत थे कि सतयुग में तो ऐसा संभव ही नहीं है कि नरक की संख्या बढ़े। सतयुग में नरक में कोई आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही युग बदलेगा, त्रेता आएगा, तो हम में से वह मनुष्य नामक दैत्य पृथ्वी पर जाकर सभी के मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा और ऐसी स्थिति में भगवान को श्री राम का अवतार लेना होगा और तब जाकर के यहाँ की संख्या बढ़ने लगेगी। उसके बाद अहंकार नामक दैत्य इस पृथ्वी पर जाएगा और ऐसा कहर ढाएगा कि भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना होगा और इस अवतार में उनको महाभारत जैसे भीषण युद्ध की रचना करनी होगी और तब हम लोग का मान सम्मान और बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, इसके बाद जब कलयुग आएगा तब तो हमें कुछ करना ही नहीं होगा। कलयुगी मनुष्य स्वयं ही अपने कृत्यों से असमय ही काल के ग्रास में समा जाएगा। हमें उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना होगा। लेकिन हाँ, हमारा एक अदृश्य दैत्य जाएगा जो सबके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर उन्हें बस इतना ही समझाएगा कि हे देवता, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं, जब चाहें कर सकते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। इस धरा की सारी संपदा आपके चरणों की धूल है। आप चिंतित न होइए, अभी कौन सी जल्दी। क्या समझाएगा? आप चिंतित न होइए, अभी कौन सी जल्दी है। बस आपके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो आपके साथ साथ हूं।
वो अदृश्य दूत आपके साथ साथ है। किस लिए? अभी कौन सी जल्दी। उस अदृश्य दैत्य ने हमें समझा दिया। क्या समझा दिया? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है कई वर्ष। नहीं पढ़ा है? ऐसे नहीं पढ़ा है? यही बात समझाया उस अदृश्य दैत्य ने। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है कई वर्षों। यही उस यमराज का संदेश है, यही नरक के अधिष्ठाता का संदेश है हमारे लिए। और यह संदेश आज शाश्वत सत्य बन गया है। हम इसका अनुकरण ही नहीं करते, बल्कि इसे सिद्ध मंत्र की तरह प्रयोग में लाते हैं। सिद्ध मंत्र का प्रयोग आपको पता है ना? अगर मंत्र सिद्ध है और आप उसका प्रयोग करते हैं तो जिस उद्देश्य के लिए सिद्ध है वो उद्देश्य जो है तुरंत पूर्ण हो जाता है। तो इस मंत्र का हम प्रयोग जो है सिद्ध मंत्र की तरह करते हैं। जब भी कोई समस्या आती है इसी मंत्र द्वारा उसका समाधान करते हैं कि कोई समस्या आई तो इतनी भी क्या जल्दी। है ना सही बात? बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें मुझे आपके सहमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यह बात मुझे भी पूरी तरह समझ में आ गई है कि यह बात 100% सत्य है कि इस कलयुग में यमराज के उस अदृश्य दैत्य ने हम सबके दिमाग में ये बात भर दी है कि इतनी भी क्या जल्दी। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा सब कुछ लूटा जा रहा है, नष्ट हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है हमारी आंखों के सामने। लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कुछ करने के लिए अभी हमारे पास बहुत समय है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर गौर करो, क्योंकि जो करना है वो इतना ज्यादा है कि कभी भी यह समय उसके लिए काफी नहीं हो सकता। और तुम्हारा मन बार बार यही कहता है कि अभी जल्दी क्या है। जीवन हाथ से निकला जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रत्येक क्षण तुम्हारी कोशिकाएं डेड हो रही हैं, अर्थात आने वाले हर क्षण में तुम्हारा जीवन छोटा होता जा रहा है। तो जितनी श्वास आप अपने अंदर ले चुके हैं आज तक, उतना जीवन आपका छोटा हो चुका है। इसीलिए दीर्घजीवी होने के लिए धीमी सांस लेना होता है। जो जीवधारी धीमी सांस लेते हैं उनका जीवन बहुत लंबा होता है, और जो जितना तेज सांस लेते हैं उनका जीवन उतना ही छोटा होता है। तो हमने अभी तक जितनी सांसें ले चुकी हैं उतना हमारा जीवन छोटा हो चुका है, उतना हमारा जीवन कम हो चुका है। जरा सोचें, हर पल जो अवसर गंवा दे रहे हो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यानी कि जितना समय बीत गया उतना जीवन बीत गया, उसे फिर लौटाने का कोई भी उपाय नहीं है हमारे पास। अर्थात प्रत्येक क्षण हमारा जीवन छोटा हो रहा है, घट रहा है। और तुम कहते हो कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। तो 11 साल के हो गए, 17 साल के हो गए। यहां खड़े खड़े तुमसे बातचीत करते, तुम्हें संबोधित करते, मैं भी यही सोचता आ रहा हूं कि अभी मेरी उम्र बढ़ रही है। लेकिन आज इस सच्चाई का आभास हो रहा है कि मेरी उम्र बढ़ नहीं बल्कि घट रही है। ज्यादा बीत गया, कम ही बाकी है। इसे क्या कहोगे? बढ़ना। बढ़ना कोई नहीं कहेगा। तो यह जान लो, यह केवल मेरे लिए ही सत्य नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी उतना ही सत्य है जितना इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीवधारी के लिए सत्य है।
प्रिय विद्यार्थियों, समय बीता जा रहा है और हमारा जीवन रीता रह जा रहा है। उसे भरने की कोशिश करो, नहीं तो एक दिन आएगा जब हाथ मलते रह जाओगे, क्योंकि कलयुग का यही प्रभाव है। वह तुम्हारे मन में बैठा बार बार तुम्हें समझा रहा है, इतनी भी जल्दी क्या है। तो जल्दी है, एकदम जल्दी है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य एवरेस्ट की चोटियां हैं और तुम अभी धरातल पर खड़े हो। अभी तुम केवल चढ़ने की सोच रहे हो, तुमने चढ़ना भी शुरू नहीं किया है। जरा सोचो, कितना समय है तुम्हारे पास, किस गति से चलोगे तो समय के अंदर पहुंच पाओगे? यह एक अहम प्रश्न है। तुम्हारा मन भले ही तुम्हें समझाए कि जल्दी नहीं है, तुम उसकी मत मानो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जल्दी है, बहुत जल्दी है। तुम्हें कुछ करने की दिशा में निर्णायक होना होगा, आज ही निर्णय करना होगा। तुम्हारे सामने जो सबसे बड़ा संकट है वह है समय का, जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है कि वह कितना तुम्हारे पास शेष है, लेकिन जो काम तुम्हारे पास है वह बहुत बड़ा है। यह तय है कि जो काम तुम्हारे पास है वो अनंत है, क्योंकि तुम्हें मनुष्य होने का गौरव प्राप्त है और इस गौरव को अक्षुण्ण रखना तुम्हारा दायित्व है। तुम्हारा जीवन तब तक व्यर्थ है जब तक तुम इस धरा के लिए कुछ विशिष्ट नहीं करते। तुम्हें इस बात को बड़ी तीव्रता से, बहुत गंभीरता से और पूरी ईमानदारी से अनुभव करना होगा, समझना होगा, जानना होगा। लेकिन इतने से भी कोई फायदा नहीं जब तक कि तुम उसे कृत्य में न बदल दो। कृत्य मतलब करना, होना, दिखाई पड़ना, यानी कि यथार्थ में न ला सको, अर्थात धरातल पर न उतार सको। प्रिय विद्यार्थी, केवल सोचने से, समझने से, जानकारी इकट्ठा कर लेने से तुम पंडित जरूर बन जाओगे, जानकार हो जाओगे, लेकिन वह सब एक दिन तुम्हारे साथ समाप्त हो जाएगा। तो तुम ही बताओ इसका क्या औचित्य? अर्थात सबके मूल में कृत्य है, करना है जो तुमने किया है। तुम्हारा मूल्यांकन इस बात से नहीं होने जा रहा है कि तुम कितने बड़े पंडित हो, कितने जानकार हो और कितने ज्ञानी हो। तुम्हारा मूल्यांकन इस बात से होना है कि तुमने इस धरा पर ऐसा क्या किया। तुम्हारा मूल्यांकन इस बात से होना है कि इस धरा के लिए तुमने ऐसा क्या किया है। जो करना है वह जब तक तुम नहीं करते हो, अर्थात ऐसा तुम कुछ नहीं कर गुजरते हो जो इस धरा पर स्पष्ट दिखाई दे, इस धरा पर निवास करने वाले जीवधारियों का जिससे कल्याण हो, तो तुम्हारा किया न किया बराबर है। तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है, तुम्हारा कोई अर्थ नहीं है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम्हें जल्दी है, बहुत जल्दी है। तुम्हारे जिम्मे असंख्य कार्य हैं और समय की एक अपनी सीमा है, और उसी में करना भी है। कैसे करोगे, कैसे कर पाओगे, यह सोचकर तैयारी में जुट जाओ। मुझे लगता है जल्दी है, बहुत जल्दी है, लेकिन अभी आज के दिन तुम्हारे पास समय, इतना समय है कि तुम उसे कर सकते हो। लेकिन हाँ, जान लो, जिस दिन तुम मेरी जगह खड़े होगे, जिस दिन तुम मेरी स्थिति में आओगे, उस दिन एकदम समय नहीं रहेगा तुम्हारे पास। जो भी समय है तुम्हारा बस इसी यात्रा के दौरान है। इस बीच तुमने कितना कर लिया, समझो कर लिया, और नहीं कर पाए तो फिर वही बात है कि हाथ पर हाथ धरे मलते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बस आए और गए
कि लिस्ट में तुम्हारा भी नाम अंकित हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, चाहे तुम स्वर्ग जाओ और चाहे नरक जाओ, इस पर मेरा कोई भी बहस नहीं है। मेरा बहस बस इस बात पर है कि अगर तुम्हें इस अस्तित्व में आने का अवसर मिला है तो इस अस्तित्व को पहचानो, जानो और उसके अनुरूप ऐसा कुछ कर गुजरो जिससे तुम्हें याद किया जाए, जिससे तुम्हें इस अस्तित्व के निर्माण में तुम्हारी सहभागिता तय हो, जिससे ये तय हो कि तुम यहाँ आए हो। ऐसे तुम्हारा यहाँ आना तय नहीं होगा। ऐसे तो असंख्य लोग आते हैं और चले जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर तुम यहाँ आए हो तो तुम उन असंख्य लोगों में नहीं हो। तुम एक अद्वितीय व्यक्तित्व हो, तुम एक अद्वितीय पर्सनालिटी हो, तुम्हारा एक अपना स्थान है और निश्चित ही तुम उस दिशा में लगोगे और करोगे। फिर बात आती है समय कम, जल्दी करना होगा, बहुत जल्दी करना होगा। इसलिए आज से ही, अभी से ही इस तैयारी में जुट जाओ। यह सोचकर अपनी तैयारी करो कि तुम्हें ऐसा करना है जिससे इस धारा का कल्याण हो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोऽहम्।